हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नेताजी के जाने के बाद मैनपुरी की जो सीट खाली हुई थी वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह साक्य समाज से आते हैं, वो हैं। हालांकि उनका शिवपाल यादव जी से अच्छा संबंध रिश्ता माना जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी का दामन थाम रखा था उन्होंने। इस समय मैनपुरी में चुनाव प्रचार जोर शोर पर है। तमाम कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी के हों चाहे सपा के हों, सब लोग यही चाह रहे हैं कि मैनपुरी जीत करके अपनी अपनी पार्टी जीते, क्योंकि 24 चुनाव के पहले मैनपुरी को आईने की तरह देखा जा रहा है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए अपने गढ़ बचाने की चुनौती है। जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव, जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, वो सीट हारने के बाद समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं फूक फूक के कदम रख रही है कि मैनपुरी में वो गलती ना हो जाए। मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कह रहे हैं कि मैनपुरी मतलब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत करने के बाद वो कह रहे हैं कि हमारा गढ़ है, ये तो नेताजी का गढ़ है, नेताजी का घर है। मैनपुरी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। गढ़ तो आजमगढ़ और रामपुर भी था, वो हारे हैं आप लोग। देखिए, नेताजी के जाने के बाद ये पहला चुनाव है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ पूरी मैनपुरी की 5 विधानसभाओं को, यहाँ का हर आमो आवाम यह मन बना चुका है कि ये नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। नेताजी के जाने के बाद का ये चुनाव हो रहा है। यहाँ के लोगों की बहुत पीड़ा है, क्योंकि नेताजी बरसों बरसों तक यहाँ मैनपुरी की लोगों की सेवा किया। मैनपुरी का नाम नेताजी ने देश और दुनिया में रोशन करने का काम किया। यहाँ से निकलकर वो देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे, यहाँ से निकलकर वह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इसलिए यह मैनपुरी के लोगों के मन में यह है कि हमने एक बहुत बड़ा नेता हमने खोया है, हमने अपना एक बेटा खोया है। इसलिए यह चुनाव नेताजी के श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, नेताजी को समर्पित करने का यह चुनाव है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि नेताजी को श्रद्धांजलि देने वाली चुनाव है ये। वही करहल में आए थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सभा की। वहाँ पर बीजेपी के लोगों का कहना था कि अगर कमल का फूल अगर बीजेपी के हाथों में दे दिया मैनपुरी की जनता ने, तो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उस पर मैं नहीं जानता हूं। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब गोरखपुर मंडल की चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं तो बोलते हैं कि मैनपुरी का विकास कराया है नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने। मैनपुरी का सारा प्रदेश का पैसा खींच के मैनपुरी के लोगों को दे दिया है। और वही जब यहाँ आते हैं तो दूसरी बात बोलते हैं। जो मैनपुरी का विकास हुआ है, इस तरह से विकास हमने पूरे उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में मैंने नहीं देखा है। नेताजी ने अपना पूरा ताकत लगा के मैनपुरी के लोगों की सेवा किया। और योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं, उनके बोलने में अंतर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ और बोलते हैं, मैनपुरी में कुछ और बोलते हैं, और पूर्वांचल में जाते हैं तो यही नेताजी के ऊपर आरोप लगाते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने केवल इधर के मैनपुरी और इटावा का विकास किया है। बोल रहे हैं कि नेताजी को लेकर वो कहते हैं कि मतलब नेताजी कहीं ना कहीं मोदी जी को आशीर्वाद दिया था 2019 में। करहल जो आए थे योगी जी, तो उन्होंने बोला, चाचा जी को लेकर के उन्होंने कमेंट किया, शिवपाल यादव जी को लेकर बोला कि उनकी हालात इस समय पेंडुलम जैसी हो गई है, फुटबॉल जैसे हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि शिवपाल जी कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। माननीय शिवपाल जी तब से राजनीति में हैं जब योगी आदित्यनाथ जी राजनीति में आए भी नहीं थे। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, हम लोग यूथ संगठनों में काम करने वाले लोग हैं। समाजवादी युवजन सभा में हम लोगों ने काम किया, उस समय से काम कर रहे हैं। अब राजनीति करना दूसरी बात है और शब्दों की मर्यादा अलग बात है। योगी जी को शब्दों की मर्यादा को समझना चाहिए। अच्छा, सपा के बहुत सारे लोग कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि भाजपा को ये चाहिए था कि इस चुनाव में लड़ना ही नहीं चाहिए था। नेताजी को श्रद्धांजलि तब होती भाजपा की तरफ से कि अगर वो कैंडिडेट उतारते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया ने नेताजी को श्रद्धांजलि दिया। यह उत्तर प्रदेश का चाहे जिस पार्टी का रहने वाला आदमी हो, और नेताजी को श्रद्धांजलि देने सैफई में आया। जो नहीं आ पाया, लाखों घरों में उस दिन जिस दिन नेताजी इस दुनिया को छोड़ के गए, लाखों घरों में उत्तर प्रदेश और देश के लाखों घरों में खाने नहीं बने, लाखों लाख लोगों के आंखों से आंसुओं के धारा निकलते। ये तो राजनीति करने की बात हुई। नेताजी के जाने के 1.5 महीने 6 साल बाद 6 महीने तक समय चुनाव आयोग देता है। क्या ज़रूरत पड़ गई कि नेताजी के जाने के 1.5 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव करे। 2024 चुनाव के पहले मैनपुरी चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैनपुरी
हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है। नेताजी ने जो विचारधारा की लड़ाई उत्तर प्रदेश और देश में शुरू किया था, एक गैर बराबरी को ख़त्म करने की, समतामूलक समाज की स्थापना करने की जो राजनीति नेताजी ने शुरू किया था, वह मैनपुरी से ही शुरू किया था। और वह समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात, वह गैर बराबरी को ख़त्म करने की बात, सबको साथ लेने की बात, धर्म और जाति के हिसाब से बंटवारा न करने की बात, इसी मैनपुरी की धरती से नेताजी ने शुरू किया था। और निश्चित तौर पर यह चुनाव समाजवादी आंदोलन को बहुत ही मजबूत करने का काम करेगा। मैनपुरी का चुनाव आने वाले चुनाव को लेकर के या नेताजी के न रहने के बाद पहला चुनाव हो रहा है। अखिलेश जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी को लेकर के चलने की। कौन सी नई पटकथा लिखने जा रहा है? देखिए, मैं पटकथा की बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि यह चुनाव राजनीति करने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का चुनाव है। और हम लोग मैनपुरी लोकसभा के गांव-गांव में जा रहे हैं। जाति और धर्म के सारे भेद खत्म हो गए हैं। हर आदमी रो रहा है नेताजी के अभाव में। हर आदमी ये कह रहा है कि नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। हम लोग उस दिन जाएंगे और जब हम लोग साइकिल का बटन ईवीएम पर दबाएंगे, उस दिन नेताजी का चेहरा हम लोगों के सामने रहेगा और नेताजी को श्रद्धांजलि करने का यह चुनाव होगा। मेरे साथ इस समय कुशीनगर विधानसभा जो यूपी में पड़ता है, वहाँ के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। उनसे बातचीत हुई, जाना मैंने कि किस तरह से सभा की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि 5 तारीख को यहाँ पर वोट होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जहां एक तरफ बीजेपी को मैनपुरी में अपने कमल खिलाने का मौका होगा, वहीं समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा दबाव या बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी कि किस तरह से वो नेताजी की सीट बचाए और आने वाले समय में जो 24 का चुनाव है उसकी सेमीफाइनल की तरफ से तौर पर देखा जा रहा है, या जो चुनाव उसकी तैयारी कैसे कर रही हैं। 8 तारीख को तय हो जाएगा कि दिल्ली कौन पहुँच रहा है। अभी के लिए नमस्कार।